इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। व क़ाल तआला वला तत्तबि' सबीलल मुफ़्सिदीन। जमीयत अहले हदीस के तलौली के जिम्मेदारान, उलमाए किराम, मस्जिद के जिम्मेदारान, मुंतज़िमीन जलसा, बुजुर्गों, भाइयों, इस्लामी माओ और बहनों, मजलिस के आगाज में आपकी बस्ती का एक नन्हा बच्चा अल्लाह के कलाम की कुछ आयतें तिलावत कर रहा था, सूरतुन नबा की। उसके बाद उससे पहले शेख मुहतरम सिद्दीक सलफी हफिज़हुल्लाह हमारी नियतों की इस्लाह का तज़किरा कर रहे थे। इन दोनों को मिलाइए, नियतों की इस्लाह कितनी ज़रूरी है और उसकी इस्लाह के लिए हमारी जहनियत, हमारा जहन और दिमाग किस चीज़ पर मरकूज होना चाहिए, गोया तिलावत में वही चीज़ पेश की गई। इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा। उसने जो आयतें पढ़ी, यकीनन जहन्नम घात लगाए हुए है, सारे इंसान और जिन के घात में है जहन्नम। लित्तागीन मआबा, लेकिन ये ठिकाना किसका होगा? सरकशों का। लाबिसीन फीहा अहकाबा, जिसमें वो मुद्दते दराज तक उसमें पड़े रहेंगे। ला यज़ूक़ून फीहा बर्रन वला शराबा, इसमें वो ठंडक भी नहीं पाएंगे और किसी मशरूब और पीने की चीज का मजा नहीं चख पाएंगे। इल्ला हमीम व गस्साक़ा, चखेंगे तो क्या चखेंगे? हमीम, इंतहाई शदीद खौलता हुआ पानी, व गस्साक़ा, जख्मों से निकला हुआ पीप का पानी, गरम बदबूदार। इल्ला हमीम व गस्साक़ा जज़ाअ विफ़ाक़ा, ये कोई जुल्म की बुनियाद पर नहीं होगी, बल्कि उनके अमाल का पूरा पूरा बदला होगा। ला यज़ुक़ून जज़ाअ विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाब। ये ऐसे लोग थे, इस जहन्नम का ये मजा और ये अजाब, सजा झेलने वाले लोग ये वो हैं, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाब, ये हिसाब किताब की उम्मीद में नहीं थे कि बस दुनिया की जिंदगी यूं ही गुजार दिया और मामला खत्म हो जाएगा। इनको हिसाब का यकीन नहीं था। ला यरजून हिसाब वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और हमारी आयतों को बिल्कुल बुरे तरीके से झुठला दिया। कुरान, हदीस, शरीयत की बातों पर कान नहीं धरा, बल्कि उसका इनकार कर दिया, झुठला दिया। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, क्या है बच्चे? वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हाँ, और हर चीज को हमने लिख कर शुमार कर रखा है। कोई चीज इंसान की हम करके भूल गए, अल्लाह के यहाँ लिखी हुई है। आखिरी बात जो इस जहन्नम के तस्करे में कही जहन्नमियों के फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाब, चखो ये मजा, अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा, हम तुम्हारे अजाब के अलावा और किसी चीज में इजाफा नहीं करेंगे। बाज़ सलफ कहते हैं कि जहन्नम के अजाब की शिद्दत बताने वाली कुरान की इससे ज्यादा कोई सख्त आयत,
कि अल्लाह ये कह रहा है उसकी तमाम हौलनाकियां दूसरे मकामात पर बताने के बाद कि दिन ब दिन उसकी हौलनाकी शिद्दत तकलीफ घटेगी नहीं। जैसे दुनिया में हम कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई, वहां ये मामला नहीं होगा, बल्कि इजाफा होता रहेगा अजाब में, शिद्दत। ये जहन्नम और अहले जहन्नम का हल्का सा जिक्र है। और उसके बाद की जो आयतें पढ़ी, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अनाबा, उसमें मुत्तकी परहेजगार लोगों के ठिकाने और उसकी बाद नेमतों और लज्जतों का तज़किरा। हमारे सामने हर वक्त ये चीज होनी चाहिए, जन्नत और जहन्नम। जहन्नम से अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, बाल बच्चों को बचाना है, जन्नत को हासिल करना है। इससे बढ़कर कोई अहम काम, अहम चीज और मकसद एक बंदे मोमिन के नजदीक हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। ये कैसे होगा? अगर ये सबसे बड़ा मकसद और सबसे अहम मकसद है तो इसका हुसूल कैसे होगा? इसके हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एहसान फरमाया कि हमें शरीयत दी, दीन दिया, रसूल की तालीमात दी रसूल के जरिए से। और उन तालीमात में एक बहुत नुमाया उसूल दिया कि अगर आप जन्नत के रास्ते के राही बनना चाहते हो, मुसाफिर बनना चाहते हो, जहन्नम के रास्ते से अपने आप को बचाना चाहते हो, जहन्नम की मंजिल से बचना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक उसूल अपने सामने रखिए कि आपको वो तरीका इख्तियार करना है जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा, रसूल ने अपने शागिर्दों को बताया, शागिर्दों ने जिस तरीके से इख्तियार किया, अकायद में, मनहज में, अमल व इबादत में, हर जगह उसी को इख्तियार करना। और उससे हटकर दुनिया में बहुत सारे अदियान, मजाहिब, अफकार, इज़म नजर आते हैं। हिंदू मत, यहूदियत, ईसाइयत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फलाइज्म, ढेमाइज्म, बहुत सारे इज़म और अफकार हैं। उन गैरों से आपको अलग रहना है, उनसे, उनके तौर तरीके, उनके दीन, मजहब, उसूल, इबादत, उनके मजहब और सारी चीजों से तुमको बचना है, अपने आप को उससे अलहदा रखना है। वही मेरा उन्वान है, गैरों से मुशाबहत। आपने सुना कि ये इंतहाई अहम उन्वान है और अल्लाह ताला ने, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत मुतहरा और शरीयत कामिला में एक उसूल और बुनियादी कायदे के तौर पर हमको, आपको ये तालीम दी है। ये जुमला दिमाग में रखिए, समझिए कि उसूल और कायदे के तौर पर शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया की एक किताब का नाम ही है इक्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम फी मुखालफत अस्हाबिल जहीम। सिरात मुस्तकीम का तकाजा अस्हाबे जहीम की मुखालफत में है। यानी आप अगर सिरात मुस्तकीम पर चलना और कायम रहना चाहते हैं तो उसके लिए एक कायदा यह है कि सिरात मुस्तकीम से हटे हुए दुनिया में जितने भी बातिल मज़ाहिब के लोग हैं वो सब जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हैं। तो जहन्नम के रास्तों पर जो लोग चल रहे हैं उनके तौर तरीकों से अकीदे में, इबादत में, मामलात में, रहन सहन में, मजहब, तहजीब और सकाफत में, हर मामले में उनकी मुखालफत की जाए, क्योंकि उनका तरीका जहन्नम पर ले जाने वाला। जहन्नमियों के तरीके से अपने आप को बचाकर अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे चलना, ये सिरात मुस्तकीम है। तो इक्तिजाए सिरात मुस्तकीम ये है कि हम अगियार के तरीके से अपने आप को बचाएं। कुरान और हदीस में मैंने जैसा कि अर्ज किया एक कायदे और उसूल के तौर पर बयान किया। चंद दलीलें आगाज में बतौर नमूना और बतौर मिसाल आप मुलाहजा फरमाएं और बहुत गौर से सुने। मर्दों के साथ साथ माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि इस कायदे को अच्छी तरीके से दिमाग में, जहनो दिमाग में रचा बसा लें। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी मतलूब है, अगर आप और अपने बच्चों को जहन्नम से बचाना चाहते हैं, चाहती हैं, तो ये कायदा दिमाग में बचा लें, बिठा लें। में ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अभी आप सुनेंगे और गौर करेंगे तो हमें अपने घरों में, अपने मामूलात में ऐसा नजर आएगा कि हम बहुत सारे उमूर में कुरान, हदीस और दीन इस्लाम की साफ शफाफ तालीम से हटकर अगियार के तौर तरीकों को अख्तियार करते, उनके रस्म रिवाज, सकाफत, तहजीब, त्योहार, उनके असरात को अपने दीन में हमने घसीट लिया, जबकि हमारे दीन का वो हिस्सा है ही नहीं। और बल्कि हमारे दीन का तकाजा यह है कि हम उससे बचें, दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें। कई चीजें मर्दों में, कई चीजें औरतों में शिद्दत से पाई जाती,
लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि अल्लाह और रसूल ने कितनी शिद्दत से इसे मना फरमाया। मैंने जो 2 आयतें हम्द व सलात के बाद पढ़ी, उनमें से एक सूरह मायदा की आयत नंबर 51। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, जब अल्लाह कहे हमारा परवरदिगार या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ईमान वालों को पूरी तौर पर मुतवज्जे हो जाना चाहिए। हमारा रब, परवरदिगार, पालनहार, सब कुछ देने वाली जात हमसे मुखातिब है और ईमान वालों कह के पुकार रही है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो बात कही जा रही है वो ईमान वालों के लिए जरूरी है और ये ईमान का तकाजा है कि आप आगे की बात को माने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहां कहा ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को अपना वली की जमा औलिया, अपना दोस्त ना बनाओ। वली कहते हैं जिगरी दोस्त, जिससे दिल से वाबस्तगी होता है और आपस में एक दूसरे का ताउन होता है। ये आयत जो मैं पढ़ रहा हूं, इस माना की कई आयतें कुरान में है। सूरह आल इमरान में भी आपको मिलेगी, सूरह तौबा में भी मिलेगी और मकामात पर। यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, बादहुम औलिया बाद, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, मददगार हैं। यहूद और नसारा को दोस्त बनाना, दिली ताल्लुक रखना, हमदर्दी रखना, ताउन करना, वलायत का एक खास माना है। वल मुमिनूना वल मुमिनात बादहुम औलिया बाद, मोमिन मर्द और औरतें बाज एक दूसरे के औलिया हैं। आगे उसके औसाफ भी बताया कि कैसी ये दोस्ती है, विलायत है। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाह व युतूना ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूला, कि ये एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उनकी विलायत और दोस्ती इस दायरे में घिरी हुई है। तो ये दोस्ती का एक खास माना हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गैर मुस्लिमों को मारते ठोकते चलें, उनसे सरेआम दुश्मनी करें। गैर मुस्लिमों से सुलह करना, हस्बे मसलहत उनसे मामलात करना, लेन देन और तिजारत करना, समाजी ताल्लुकात उस्तवार करना, ये शरीयत के खिलाफ नहीं है, बल्कि बाज़ मरतबा दावत का अहम तकाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में ये चीज़ हमें नजर आती है। बाज़ मकामात पर आपने तोहफे लिए और तोहफे दिए भी, किसी किसी के तोहफे लौटा भी दिए। फिक़ही मकामात पर आप उस तफसील को पढ़ेंगे। यहां विलायत इख्तियार मतलब उनसे दिली ताल्लुक हमदर्दी वाला कायम ना करो। हम मुशाबहत की बात कर रहे हैं, मैं आयत दोस्ती वाली पेश कर रहा हूं। क्यों? अहले इल्म ने बयान किया कि हमारे यहां आज गैर मुस्लिमों से दोस्ती की एक शक्ल ये पाई जाती है कि हम उनकी मुशाबहत इख्तियार करते हैं बहुत सारे उमूर में। उनसे मुशाबहत करना एक तरह से उनसे दोस्ती इख्तियार करना है, जिसको अल्लाह और रसूल ने मना किया है, साफ साफ मना किया है। इशारे के नाये में नहीं, हम इस्तिंबात नहीं कर रहे हैं, खुले अल्फाज वाज़ेह अल्फाज में कहा यहूद और नसारा को अपना दोस्त न बनो। वो बाज एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तुम में से जो शख्स उनसे दोस्ती गांठेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, छोटी मोटी बात है। उनसे दोस्ती करे एक मुसलमान, थोड़ी देर के लिए सोचिए इस आयत के मतलब की तशरीह में। सिंपल बात कि एक आदमी किसी यहूदी से, किसी नसरानी से, किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती कर रहा है, तो अल्लाह कह रहा है कि वो मुसलमान नहीं रह गया, उनमें से हो गया। छोटी बात है ये। यहां मशहूर हदीस को जोड़ लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। सुनन वगैरह की मशहूर रिवायत है। जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से। यहां दोस्ती है, वहां मुशाबहत है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। कि किसी कौम की आपने मुशाबहत इख्तियार की, आप उन्हीं में से हो जाएंगे। लोग इन बातों को सुनते हैं, हम में से यहां कोई नहीं होगा जिसने इस हदीस को सुना नहीं होगा, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो अमली जिंदगी में, शरीयत की रोशनी में इसके माना और मफहूम पर गौर नहीं करते, और नतीजा यह है कि इस हदीस को जानने के बावजूद इसकी मुखालफत करते हैं। आज हमारे समाज और मुआशरों में घर घर में यह बात पाई जाती है कि अखियार की मुशाबहत के कुछ निशानात और अलामतें मौजूद हैं। अहले इल्म ने इस छोटी सी हदीस की तशरीह में अल्लामा इब्न कसीर वगैरह की, अल्लाह की जानिब से इंतहाई सख्त और शदीद वईद है
धमकी है कि अगर कोई शख्स किसी मामले में, खास मामला जो किसी कौम का होता है, उनकी मुशाबहत इख्तियार करे, वो अकीदे में हो, इबादत में हो, त्यौहार में हो, लिबास में हो, हाँ, किसी खास जश्न में जैसे बर्थडे, जयंती मनाते हैं, हाँ, या कोई और ऐसा मामला हो जो गैर मुस्लिमों की पहचान और शनाख्त है इस्लाम में, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी चीज अगर कोई इख्तियार करता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसका शुमार उस कौम में होगा, मुसलमान नहीं रह जाएगा। क्यों? उसकी हिकमतें हम बाद में बयान करने वाले थे, लेकिन यहां एक जुमले में एक बात कहूं कि अगर एक आदमी किसी मामले में हिंदू मजहब की, जैन मजहब की, ईसाई मजहब की, किसी और मजहब की कोई चीज इख्तियार कर रहा है, तो अपने अमल से वो ये कह रहा है कि अल्लाह और रसूल की तालीम इस सिलसिले में मुझे पसंद नहीं है, ये इस दूसरे मजहब की तालीम पसंद है। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया ने इस पर बहुत सख्त लिखा, और ये अलामती चीजें होती हैं। एक वाकया याद आ रहा है, सरसरी सा जिक्र कर दूं, हालांकि मेरा वक्त घट जाएगा। तुर्की में एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग से, जो मुकदमे में, जो मुस्तफा कमाल के जमाने में जब इस्लाम के निशानात मिटाए जा रहे थे, तो दाढ़ी की मुखालफत की गई, तो तुर्की के एक आलिम ने उसकी मुखालफत की, उसको गिरफ्तार किया गया। दाढ़ी रखे हुए थे, कहा कि ये शिआर है, फर्ज है, सुन्नत कहा जाता है पमाना तरीके के, वरना हुक्मन ये फर्ज है। तो जज ने उसका मजाक उड़ाया और कहा ये दाढ़ी से क्या होता है, आजकल हमारे बहुत से लोग कहते हैं ना, दाढ़ी से क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ले दे के सारी शरीयत के अहकामात के बारे में कह दे कि इससे क्या होता है, ये फुरूई मसाइल है, तो गैर अहम हो गए। तो शेख ने उसका जवाब दिया, जब उस जज ने मजाक उड़ाया, कि आपके पीछे जो कपड़ा है वो क्या है? बोले ये आम कपड़ा नहीं है, ये हमारे मुल्क का झंडा है। कहा अगर कोई शख्स इस झंडे को जमीन पर गिरा देवे और उसको रौंदे तो आप क्या कहें? कहा उसको मुल्क से बगावत का केस और मुकदमा चलेगा, ऐसा ऐसा होगा, सख्त सजा दी जाएगी। कहा अब अगर मैं ये कहूं कि ये तो एक कपड़े का टुकड़ा ही है, ये तो कपड़े का टुकड़ा है, एक कपड़े के टुकड़े को गिराने और फाड़ने से आप इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? तो कहा वो मुल्क की पहचान है। कहा ये भी मुल्क की, हमारे दीन का की पहचान है, शिआर है, शिआर दीन का शिआर है। इसकी तहकीर, इसकी बेइज्जती दीन की बेइज्जती है। इसको तर्क करना, दीन के एक अमल को तर्क करना है, अल्लाह और इसको नापसंद करना, और अल्लाह और उसके रसूल की बात को नापसंद करना है जो कुफ्र तक पहुंचाती है। अल्लाह और उसके रसूल के किसी हुक्म पर अमल ना होना एक बात है, गुनाह है, लेकिन उसे नापसंद करना, बुरा समझना, यह कुफ्र है, कुफ्र। नवाकिज़े ईमान में अहले इल्म ने बयान किया, अकीदे की किताबों में पढ़िए कि उससे ईमान टूट जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह टूट जाता है, इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की किसी चीज से नफरत किया, बुरा माना, दूसरों से मुशाबहत इख्तियार करने में बंदा अपने अमल से यह कह रहा है कि मुझे कुरान और हदीस की बजाय फला मामले में, बर्थडे मनाने में या फला काम के करने में हिंदू मजहब, जैन मजहब, सिख मजहब, ईसाई मजहब पसंद है, इस्लाम पसंद नहीं है। तो फिर झूठ क्यों बोलते हो रोजाना सुबह और शाम? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हुआ। इसका मतलब यह है कि रब ने हमको जैसा बनाया, जो बनाया, अमीर बनाया, गरीब बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, मर्द बनाया, औरत बनाया, हिंदुस्तान में पैदा किया, सऊदी अरब में पैदा किया, जैसा बनाया हमको पसंद है। और हमको जो शरीयत दी, जो हलाल किया, जो हराम किया, जो जायज किया, जो नाजायज किया, पसंद है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। हमको हमारे साथ जो भी होता है, हादसात होते हैं, कामयाबी होती है, नाकामयाबी होती है, हम खुश हैं, अल्लाह का फैसला है। हमारे घर में मैयत हो गई, खुश हैं, अल्लाह के फैसले पर हम नाराज नहीं हैं। ये रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह ने हमको जो शरीयत दी, हुक्म दिया, हम इस पर खुश हैं कि अल्लाह ने जो दीन दिया वो सबसे अच्छा है। कोई मुसलमान औरत अगर मोमिना है तो अल्लाह के दीन के किसी मामले पर नाराजगी नहीं इज़हार कर सकती। मैं अक्सर कहता हूं, हमारे यहाँ 4 शादी की इजाजत है, जब उसका जिक्र करो तो कुछ लोग हंसते हैं, घरों में तस्करा हो तो औरतें उसकी मुखालफत करती हैं। हमारे तहजीब और समाज पे ये गैर हिंदू समाज का असर। खवातीन, हमारी माया बहनें सुन लें, करना ना करना दूसरी तीसरी शादी एक दूसरी बात है, लेकिन अगर आप इसको बुरा समझेंगे,
अपनी माँ बहनों से कह रहा हूं कि अगर आप इसको बुरा समझेंगी कि अल्लाह ने इजाजत दी, रसूल ने ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि अमल भी किया, तो जिस बात की इजाजत अल्लाह ने दी, जिस पर अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उसको कहेंगे कि यह बुरी बात है। अगर ऐसी चीज को आप बुरा समझते हो तो यह कुफ्र तक बात जा सकती है। वो इंसाफ की शर्त और ये वो सब अपनी जगह, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल, हमारा यह अकीदा होना चाहिए। नौजवानों से कहता हूं, कोई टीवी चैनल पे आपसे पूछे कोई दीन की बात, कह रहे आपके यहां तो तलाक का ऐसा मामला है, फला का ऐसा मामला है, तो आप सीना ठोक के ये कहिए कि जो कुरान और हदीस ने कहा है मैं उसे मानता हूं, वही सबसे सही है। उससे बेहतर कुछ है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। अब ये अलग बात है कि हमारे यहां जैसे हनफी मसलक की बुनियाद पर एक मजलिस की 3 तलाक और फिर हलाला, उसकी अभी दुनिया भर की जो है लोगों ने मजाक उड़ाया, तंज के एतराज और सवाल उठाया और जवाब नहीं दिया। तो ये इस्लाम का दामन इस दाग धब्बे से पाक है। हाँ, एक मजलिस की 3 तलाक कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, हलाला इस्लाम में कहीं नहीं है, जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया, सवाल उठाया। हनफी मसलक है, इस्लाम नहीं है। लोग मसलक की हिफाजत और दिफा कर रहे थे, इस्लाम की नहीं, और लोगों में जो है इसकी जो है बेइज्जती हुई, मजाक उड़ाया गया। तो हमें कुरान और हदीस की जो तालीम है उसके बारे में यह अकीदा रखना चाहिए, पुख्ता यकीन। सबसे बेहतर यह है, इससे अच्छा दीन, इससे अच्छा कानून हो ही नहीं सकता। और जब कोई शख्स गैरों की किसी तरीके को इख्तियार करता है तो अपने अमल से कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानता, इस्लाम के दीन होने पर मैं राजी नहीं हूं, फला मामले में ईसाइयों का तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, फला मामले में फला मजहब की बात ज्यादा अच्छी लगती है। आयत पूरी करें, हिकमत बाद में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ये बहुत खतरनाक एक जुमला, इंतहाई संगीन और शदीद वईद है अल्लाह की तरफ से कि जो उनमें से, तुम में से जो शख्स उनसे दोस्ती गांठेगा वो उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत के रास्ते पर नहीं लगाता, हिदायत नहीं देता, मतलब ऐसा करने वाला जालिम है। ये एक आयत मैंने पेश की, इस माना की और भी आयतें हैं। एक दूसरी आयत जो बतौर दुआ हमें हर नमाज की हर रिकत में सिखाई गई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। सूरह फातिहा ऐसी मरबूत और मानवी तौर पर इतनी जबरदस्त, हाँ जितना बोला जाए कम है उसमें ऐसी मानवियत, कुरान का माना पूरा सिमटा हुआ है। हाँ, तो अब उसकी पूरी की बात नहीं, हमारे मौजू से मुतालिक सिर्फ बात को मैं पेश करूं कि ये जो दुआ सिखाई गई, सबसे पहले एक मुसलमान सिर्फ इतना समझ ले कि जब अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज की हर रिकत में हर मुसल्ली को यह हुक्म दिया है कि आपको यह पढ़ना ही है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी, ये रुकने सलात है। अस्सन्तुस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, हदीस कुदसी है सही मुस्लिम की, कि मैंने, अल्लाह कहता है कि मैंने सलात को यानी सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदों के दरमियान आधी आधी बांट दी। सूरह फातिहा को पूरी सलात कहा। अरबी कायदे को जानने वाले समझते हैं कि अगर एक जुज को पूरे का नाम दिया जाए इसका मतलब वो रुकन है, तो रुकने सलात है सूरह फातिहा। अब ये दुआ तो अब आप सिर्फ इसी से गौर कर सकते हैं कि जब ये हर नमाज की हर रिकत में हमें पढ़नी ही है तो ये कितनी अहम है, ये दुआ हमारे लिए कितनी जबरदस्त है। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि ये सबसे जामे जरूरत दुआ है और बंदे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दुआ है। हमको और आपकी इसकी जरूरत है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सिरत सीधे रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर चला। मैं इससे पहले यहां बयान कर चुका हूं, इहदिना इलस सिरात और इहदिना फिस सिरात, दोनों माना इसमें है। यानी दुनिया के बहुत से मजाहिब में से सच्चा मजहब हमको दिखा, उस पर चला, और इस सच्चे मजहब के अंदर बहुत से मसलक हैं, मनहज है, इसमें जो सही मसलक और मनहज है उस पर चला, वो दिखा। सही अकीदा भी दे, ईमान भी दे और सही मनहज भी दे। अब ये सिराते मुस्तकीम क्या है, तफसील का मौका नहीं है, इसलिए बिल्कुल नतीजे की बात, हमें सीधा रास्ता चला। अल्लाह ताला ने आगे कुरान में जवाब दिया, सीधा रास्ता क्या है, वो है कुरान और सुन्नत। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, हाँ, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये जो कुरान की आयतें हम पढ़ते सुनते रहते हैं, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उस चीज की इत्तिबा करो जो आसमान से नाजिल की गई है, दूसरे औलिया की इत्तिबा मत करो, जो रसूल दे ले ले, जिससे मना। ये है सिराते मुस्तकीम, अल्लाह का फरमान और रसूल का फरमान। सिराते मुस्तकीम ये है,
अल्लाह की रस्सी यही है। अब कौन सा सिरात मुस्तकीम, बहुत सारे लोग दीन इख्तियार किए हुए हैं, तो मजीद तायीन की हमको सिखाया कि, और इसमें तालीम है, इशारा है कि सिरात मुस्तकीम मजहब पर चलने के बहुत दावेदार होंगे और ये कहेंगे सारे धर्म अच्छे, सारे मसलक अच्छे, सब जन्नत की तरफ जा रहे हैं। झूठ है, गलत है। एक रास्ता हक है, वो अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसी की इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ सुबुल, दूसरे रास्तों पर न चलना। अल्लाह मना कर रहा है और हम कह रहे हैं सब सही है, सब पे किसी पे भी चलो। अल्लाह कह रहा है दूसरे रास्तों पे नहीं चलना। रसूल कह रहे हैं 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। हम कह रहे हैं सब ठीक है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं 73 में से एक ही ठीक है। किसकी बात सही है? बहुत अहम मसला, बुनियादी मसला। हम आंख बंद कर लें, खतरा टल नहीं जाता। तो इस पर गुफ्तगू ना करें तो ये मामला नहीं रह जाएगा। अल्लाह और रसूल ने साफ साफ बयान कर दिया, सिखा दिया हमें। सिरात मुस्तकीम मांगो। कौन सा सिरात मुस्तकीम? कुरान और हदीस वाला। कुरान हदीस को कैसे मानना है? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। कौन है इनाम याफ्ता? सूरह निसा में कहा मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अंबिया में अब हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत महफूज है, जो पहले के शरीयतों की नासिख है, तो आपकी मानना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीकीन, सोलह, शुहदा में सबसे सरे फहरिस्त कौन है? सहाबा कराम। कुरान की और आयतें और बहुत सी हदीसें ये बताती हैं कुरान हदीस कैसे मानना है, जैसे सलफ सहाबा कराम ने माना। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। कुरान हदीस सहाबा के तरीके पे। ये हो गया इस सूरह फातिहा में। आगे अल्लाह ने सिखाया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, तेरे मग़ज़ूब जो लोग हैं, और ना ही वो जो गुमराह है। आमतौर से यही मशहूर है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तुर्जुमानुल कुरान जो है, उनसे शरह है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूद हैं और ज़ालिन से मुराद नसारा है। ये चूंकि मग़ज़ूबियत और ज़लालत की बड़ी अलामतें इन दोनों में इस तरह इसलिए बतौर नमूना पेश किया था इब्न अब्बास, वरना मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिन में दुनिया के तमाम बातिल मज़ाहिब के लोग आ गए, तमाम बातिल मसलक के लोग आ गए, जिनका अकीदा मनहज बिगड़ा हुआ है। उनके रास्ते पे परवरदिगार मत चला, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। देखिए, ये हमको कायदा सिखाया जा रहा है हर नमाज में। हमारा जो आज का उन्वान है, गैरों की मुशाबहत नहीं इख्तियार करना है, मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन के रास्ते से बचा। ये वही दुआ हम मांग रहे हैं कि अल्लाह गैरों के रास्ते से बचा। हर नमाज की हर रकत में कितनी अहम बात है, कितना अहम कायदा है। हर नमाज में हम दुआ मांगे और अकीदा गैरों का इख्तियार करें, इबादत में उनकी नकल करें, त्यौहार उनकी तरह मनाएं, क्रिसमस उनका मनाएं, जयंती और बर्थडे उनकी तरह मनाएं। तो एक तरफ ये दुआ मांगे और फिर उसके बाद ये सब करें, इसका मतलब ये कि हम दुआ को ना समझ रहे हैं ना उसको सीरियसली ले रहे हैं। अहले इल्म ने बयान किया, यहूद और नसारा की मिसाल देके मग़ज़ूब और ज़ालिन का फर्क करते हुए कि गज़ब का शिद्दत वाला मामला क्यों आया यहूद पे, तो कहा कि यहूदियों की जो गुमराही थी वो इस जिहत और इस नाहिये से थी कि वो इल्म रखते थे, अमल नहीं करते थे। तो उनकी गुमराही इल्म के होते हुए उस पर अमल ना करने की शक्ल में थी। जानते थे हक ये है, जानते थे ये सच्चे रसूल है, नहीं मानेंगे। और यहूद नसारा की गुमराही इल्म के बगैर अमल करने की जिहद से थी, जहालत थी, बगैर इल्म के नई नई बिदअत, नया नया तरीका इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे उलमा में से जो गुमराह है, गलत रास्ते पर चल रहा है, उसके अंदर यहूद की मुशाबहत है। इल्म आलिम होते हुए गलती कर रहा है, और जाहिलों में जो लोग गलत हैं, फजाइल और बिदात कर रहे हैं बगैर इल्म के, किसी के भी पीछे भागे चले जा रहे हैं, सीखते नहीं, तहकीक नहीं करते, उनके अंदर नसारा की मुशाबहत है। तो जो बगैर इल्म के गुमराह है और जो इल्म होते हुए गुमराह है, दोनों मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन में से। और हमको उन दोनों के रास्ते से बचने की तलकीन की जा रही है, बल्कि सिखाया गया कि हम ये दुआ करें। आज हमारे इर्द गिर्द में जितने बातिल मज़ाहिब हैं वो सब मग़ज़ूबीन और ज़ालिन के मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। हम ये दुआ मांगते हैं हर नमाज में कि इनके रास्ते से बचा, यानी अग़ियार की मुशाबहत इख्तियार हम ना करें। एक तीसरी दलील कुरान की आयत पेश कर रहा हूं,
कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूदी और नसारा, यहूद और नसारा तुमसे कभी खुश नहीं होंगे यहां तक कि तुम उनकी मिल्लत, उनके दीन और मिल्लत की पैरवी करने लगो। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, आप उनको बता दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। हाँ, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, और तुम्हारे पास इल्म के आ जाने के बाद, कुरान हदीस तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह की तरफ से वही आ गई, अब इसके बाद अगर आप उनकी पैरवी करोगे, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अहवा उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे आपके पास इल्म आ जाने के बाद, तो फिर अल्लाह के मुकाबले में तुमको कोई बचाने वाला और कोई दोस्त नहीं होगा, कोई मददगार और दोस्त आपका नहीं होगा। कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन। छोटी मोटी वही है। अगर कुरान हदीस के का दीन हमारे पास है, इसे छोड़कर अगर हम उनके तरीके को इख्तियार करते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया ने इसकी तशरीह करती है, मैं अपने अल्फाज में उसे बयान करूं, इख्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम में वो कहते हैं कि देखिए इस आयत में कितना अल्लाह ताला ने जब पहले जुमले में खबर दी कि यहूद तुमसे खुश नहीं होंगे यहां तक कि उनकी मिल्लत की पैरवी ना कर लो, मिल्लत पूरा दीन और पूरा तरीका है, लिहाजा वो जो चाहते हैं हमसे, आपसे, मुसलमानों से कि हम पूरा पूरा उनका दीन इख्तियार कर लें, लेकिन जो जहां वईद बयान की अल्लाह ने मुमानियत की आगे तो क्या कहा? वला इन तबाता अहवाअहुम, कि अगर बाज ख्वाहिशात की आप उनसे पैरवी करेंगे तो अब ख्वाहिशात की पैरवी में कुछ चीजों का मामला है, आप कम करें या ज्यादा, अगर कुछ चीजों में भी कर रहे हैं तो उनकी ख्वाहिशात की पैरवी, वो चाहते हैं कि उनका दीन पूरा माने, और अगर कोई मुसलमान या आप उनके कुछ मामलात में जो वो ख्वाहिशात रखते हैं अगर आप उसको पसंद करते हैं तो फिर अल्लाह से तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई मददगार दोस्त नहीं होगा। तो अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि आदमी अगर उनके तौर तरीके को इख्तियार करेगा, जैसे एक मुसलमान है आज हमारे यहाँ, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं ईसाइयत और यहूदियत की सारी तालीमात को इख्तियार करूंगा, उनकी कुछ चीजों को मानते हैं। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि ये कुछ चीजें अगर आप उनकी इख्तियार करते हो, तो ये इस बात का इसमें इम्कान है कि आप उनकी दूसरी चीजों के ताल्लुक से भी नरमी इख्तियार करने लगो, और ये उनके लिए खुशी का बाइस है, अपने दीन से दूरी का सबब है, कुरान और हदीस से हट जाने का सबब है, और ये उनको खुश करने वाली बात है। हाँ, तीसरी आयत पढ़ो, इसके बाद एक और आयत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने नबी से खिताब करके, वक्त कम है इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, वहां देखिए नबी से खिताब किया, यहां भी अल्लाह ने फरमाया सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्र फत्तबिअहा। ये दूसरे मज़ाहिब अगियार से मुताल्लिक जो यहूद नसारा ईसाइयत वगैरह की बात जो मैं कर रहा हूं, इसको जोड़ लीजिए हमारे मुसलमानों में जो अहले बिदत हैं, जिनका मनहज गलत है, जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके से हटे हुए हैं, आप ये तहकीक करें किसी भी शख्सियत के पीछे चलने पर, आजकल बहुत से फला शख्सियत बहुत बड़ी है, फला बहुत मशहूर हैं, हमारे नौजवान किसी से भी जो है मुतासिर हो जाते हैं कि उनके तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लाइक करने वाले हैं, इतनी भीड़ भाड़ है। तो क्या शख्सियात के नाम, शोहरत, मनसब की बुनियाद पर, उनकी किताबों की मकबूलियत पर, टीवी चैनल पे आने पर किसी को कबूल कर लिया जाएगा? क्या मेयार है? तो देखिए ये उसूल दिया अल्लाह ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्र फत्तबिअहा, फिर हमने आपको दीन की एक शरीयत और अहकाम पर मुतय्यन कर दिया, तो फत्तबिअहा, उसी की इत्तिबा कीजिए, वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए जो इल्म नहीं रखते। अल्लामा इब्न तैमिया ने यहां भी बहुत प्यारी बात कही कि आप इस आयत पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला नबी को कह रहा है, और नबी के वास्ते से पूरी उम्मत को, नबी को यह कह रहा है कि हमने आपको एक शरीयत दी, कानून दिया, जिंदगी गुजारने के उसूल ज़ाब्ते दिए, अब आपको उसी का पाबंद रहना है, उससे हटना नहीं है। फत्तबिअहा, उसी की पाबंदी कीजिए, जो दीन इस्लाम में है उससे नहीं हटना है, कोई अलग मसलक मत बनाओ, कोई अलग दीन के तरीके में मत चलो। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, जो इल्म नहीं रखते उनकी ख्वाहिशात के पीछे मत चलिए। तो जो इल्म नहीं रखते, कौन है जो इल्म नहीं रखता? जिसके पास डिग्री नहीं है हम उसको जाहिल कहेंगे? यहां इल्म नहीं रखने वाले से मुराद कौन है? अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं, और दूसरे दीगर मुफस्सिरीन भी, कुल्लु मन खालफा शरीअत अल्लाह
फहुआ जाहिल फहुआ दाखिलुन फिल लज़ीना ला यअलमून। जो भी शरीयत की मुखालफत करता है, कुरान हदीस के खिलाफ जो भी चलता है, वो उन लोगों में शामिल है जो इल्म नहीं रखते। आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, दानिश्वर हैं, सूट बूट पहनने वाला कोई इंसान हो, कितनी बड़ी से बड़ी डिग्री कर रखने वाला हो, अगर वो दीन के मामले में कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहा है तो अल्लज़ीना ला यअलमून, जो इल्म नहीं रखते, इसमें शामिल है, क्योंकि वो शरीयत का वो इल्म नहीं रख रहा है। और अहवा, जिसको कुफार चाहते हैं, पसंद करते हैं। अब यहां देखिए, इसमें इशारा किया कि ये कुफारों, मुशरिकीन और मुखालिफीन दीन यहूद और नसारा की ख्वाहिश होती है कि मुसलमान उनके तरीके पे चलें। इसमें आगे तशरीह में शेख ने फरमाया कि इस सिलसिले में आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े बड़े माल लंबे चौड़े खर्च करते हैं, और कुछ मुसलमान अगर उनके कुछ तरीकों को भी इख्तियार करते हैं तो इनसे उनको बहुत खुशी हासिल होती है। कुरान ने कहा वद्दू फयुदहिनून, वो क्या है, वो चाहते हैं कि तुम ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाओ, कुफार में शामिल हो जाओ, तुमसे हसद रखते हैं। ऐसे मज़ामीन कुरान में जगह बजगह मौजूद हैं। ये 2-3 आयतें बयान की, और फिर एक हदीस, एक आयत और भी, वला तत्तबि सबीलल मुफसिदीन, एक आयत का आखिरी टुकड़ा है सूरह आराफ में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फसादियों के रास्ते की पैरवी मत कीजिए। जो लोग फसादी हैं, फसाद फैलाने वाले, उनके रास्ते पर मत चलिए, उनके तौर तरीके इख्तियार ना कीजिए। अब जितने भी दुनिया में इस्लाम से हटकर किसी और दीन, मजहब, फिक्र पर चलने वाले लोग हैं, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए, इस्लाम से हटकर जो भी दूसरे कायदे को इख्तियार करता है, वो दिखने में कितना भी अच्छा हो। अभी हमारे यहाँ बोलते हैं ना इंसानियत, हमारी गुफ्तगू हो रही थी दर्स में आज भी, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ मुसलमान भी बोलते हैं कि मैं मुसलमान की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, कि इंसान की हैसियत से बोल रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ, जानता हूँ, अकीदा रखता हूँ, और रखना चाहिए सबको, मुसलमानों को, कि अगर एक आदमी इस्लामी तालीमात को इख्तियार नहीं करता तो वो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। अब आप किसी गैर को कैसे समझाएंगे, मुश्किल है। तो उसका आसान तरीका यह है कि जब आप इंसानियत के दीन और मजहब की बात करते हो, ये एक दुनिया में एक मजहब के तौर पे इंसानियत फैलाया गया है। एक अलग मौजू हो जाएगा, शुबहात के फितने में मैंने बयान किया किताबों के हवाले से कि आलमी सतह पर इस्लाम और मुसलमानों को भटकाने के लिए जो बहुत सारे तौर तरीके इख्तियार किए गए, उसमें एक यह है कि अलग अलग नारे दिए गए। उसमें एक ये कि इंसानियत को मजहब बनाया गया, ईसाइयत नहीं, हिंदू मत नहीं, इस्लाम नहीं, इंसानियत। इसका मकसद और टारगेट सिर्फ इस्लाम है। तो सवाल यह है कि इंसानियत की तायीन कैसे हो, किसको बोलेंगे कि ये इंसानियत का तकाजा है। किसी भी मसले में आपका और मेरा इख्तिलाफ हो गया, अमेरिका में अलग कानून है, यहां अलग है, दूसरे मुल्क में अलग है, तो किस कानून को कहेंगे इंसानियत के मुताबिक है, कौन तय करेगा। इस तरह आप मुख्तलिफ सवालात पर जब गौर करेंगे तो घूम फिर कर यही आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा सही सही फैसला कोई नहीं कर सकता कि इंसानियत का फायदा, निजात और फलाह किसमें है। और वो इसी बुनियाद पर सही इंसान बनने के लिए जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत को कबूल किया जाए, और उसकी साफ, शफाफ और महफूज शक्ल आज दुनिया में इस्लाम और कुरान की शक्ल में। लिहाजा अगर सच्चा, पक्का, सही, मुकम्मल इंसान बनना है तो इस मुसलमान बनना पड़ेगा। दूसरों को यह बात हजम नहीं होगी, समझ में भी नहीं आएगी आसानी से, लेकिन अगर गुफ्तगू करें तो यकीन है कि चूंकि बात सच्ची है, हक है, इसलिए समझ में आएगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुनिया में जितने भी बातिल मजहब पर चलने वाले लोग हैं, सब जमीन में फसाद फैला रहे हैं, सब जुल्म फैला रहे हैं। अल्लाह और रसूल के कानून के खिलाफ जो भी अमल होगा उसमें फसाद जरूर होगा, दिखने में कितना भी अच्छा दिखाई दे। जैसे बिदअत होती है, खूबसूरत नजर आती है कि नेक अमल है, लेकिन नुकसानदेह है। ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब के या कुरान और हदीस के खिलाफ जो भी अमल होगा वो बुरा होगा। घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है, मजमून काफी लंबा है, इसलिए मुमानियत की हमें यहूद व नसारा या अगयार की मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इसकी चंद दलीलों को जिक्र करके मैं इसे काफी समझता हूं। इसके अब दूसरे पहलू को, मौजू को लेना चाहता हूं कि एक तरफ इतनी शदीद मुमानत, दूसरी तरफ खुद आपको कुरान और हदीस में ऐसी पेशीगोइयां मिलेगी जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ वजाहत की, मना करने के बाद, कि मेरी उम्मत में वो सारी बुराइयां पैदा होगी जो पहले लोगों में थी।
हज़रत अबू सईद की बहुत मशहूर रिवायत है, सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी किताबों में, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बेशिब्रिन व ज़िराअम बेज़िराइन। हाँ, क़ालू अल यहूद वन नसारा क़ीला अल यहूद वन नसारा क़ाला फमन इल्ला उलाइक औ कमा वरदा फिल हदीस। आपने कहा कि तुम जरूर ब जरूर अपने से पहलों के नक्शे कदम पर चलोगे, उनकी पैरवी करोगे, बिल्कुल हु बहु ज़िराअम बेज़िराइन, बालिश एक हाथ का, ये बालिश किसे कहते हैं, तो इस हाथ की बालिश इस हाथ के बालिश से जिस तरह बराबर बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही इस हाथ का के ज़िरा और इस हाथ का दोनों हाथ जिस तरह बराबर है, ऐसे ही बाद रिवायतों में हज़्वल क़ुज़्ज़त बिल क़ुज़्ज़ा, तीर के जो फल होते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर। हत्ता हदीस के आखिर में है हत्ता लौ दखलू जुहर दब्बिन लदखलतुमू, यहां तक कि अगर वो किसी गोह के सुराख में, बिल में, जो हमको दिखाई देने में मुश्किल और नामुमकिन काम लगता है, अगर उस कौम के, पिछली कौम के लोगों में से कोई उसमें दाखिल हुआ होगा तो इस कौम में भी, इस उम्मत में भी ऐसा होगा। बाद रिवायतों में तो यहां तक है कि अगर उस कौम में कोई बदबख्त ऐसा होगा जिसने अपनी मां के साथ बुरा काम किया होगा तो इस उम्मत में भी होगा। यूरोप के आजकल के हम सुनते हैं, खबरें आती हैं, बोलते हुए शर्म आ रही है, माया बहनें हैं, लेकिन हम उनकी पैरवी करते हैं जिनका ये हाल है। हाँ, एक खबर छपी, पुरानी हो गई, हाँ, बहुत सारी खबरों में से एक छोटी सी, कि एक औरत ने अपने बेटे को खबर दी कि खुश हो जाओ, खुशखबरी है, तुम एक ही वक्त में भाई भी बन गए और बाप भी। अखबार में छपी थी, भाई भी बन गए बाप भी। ये अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दावत और उम्मत इजाबत के एतबार से फर्क है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नबूवत के दौर में ही है, तो एक एतबार से आपकी उम्मत का हिस्सा ही है ये लोग। खैर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो पेशीन गोई की कि तुम जरूर ब जरूर इत्तिबा करोगे, आप गौर कीजिए, जायजा ले लीजिए। वक्त ना होने की वजह से मैं ये कुरान की रोशनी में और हदीसों की रोशनी में कुछ उमूर पेश करना चाहता हूं, आप सुनिए। अल्लाह के रसूल ने कहीं पेशीन गोई की, कहीं बताया कि ये पिछले कौम में हुआ था कुरान और हदीस में, और आज बाद में भी होगा, या आपके इस फरमान की रोशनी में ये चीज भी होगी। यहां तक के अहले इल्म ने बयान किया, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने किताब तौहीद में 2-3 मकामात पर बयान किया कि उस कौम में अगर शिर्क अकबर हुआ था तो इस कौम में, इस उम्मत के लोग अपने आप को मुसलमान कहने वाले भी करेंगे। ये मुख्तलिफ जावियों से, नुसूस से साबित है और हम देख रहे हैं आंखों से। आइए मुलाहिजा फरमाइए कि पिछली कौमों की क्या क्या गुमराहियां थी, मैं तफसील से, इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जिसको मुस्तकिल एक मौजू बनाकर लंबी चौड़ी तकरीर और खिताब किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ सरसरी तस्करा करूंगा। सबसे पहली चीज कि अल्लाह की किताब में तहरीफ करना, उसके माना मतलब को बदल देना या अल्फाज को चेंज कर देना। कुरान ने उनको के बारे में बताया, युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, कलिमात को उसके मकाम से हटा देते थे। गुमराही की एक बहुत बड़ी वजह, ये कुछ गैर जरूरी लग रहा है कि काफी उठक बैठक देख रहा हूं मैं लोगों के दरमियान, थक गए इतनी देर में। तो एक कलिमात में तहरीफ करते हैं, बदल देते हैं, अल्फाज भी बदलते हैं। सलमान, सर सैयद अहमद खान, ये लोग मुनकिरीन हदीस ऐसे हैं जो कहते हैं कि तौरात इंजील के अल्फाज नहीं बदले, जबकि हमको दिखता है कि अल्लाह के रसूल के अहद मुबारक में जानी का मामला लाया गया, पूछा तुम्हारी किताब में क्या है, तो लाया गया, अब्दुल्ला बिन सलाम पीछे छुपे हुए थे, तो उन्होंने आयत रजम पर जो है हाथ रख के वो जो बदल कर लाए थे, जो खुद उन्होंने तब्दील किया था, वो पढ़ रहे थे कि जानी के चेहरे को काला कर दिया जाए, तस्वीदुल वजह, और जानवरों में बैठाकर मोहल्ले में फिराया जाए। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जो इस्लाम ला चुके थे, यहूदी आलिम थे, उन्होंने कहा कि इनसे कहिए कि वो हाथ हटाए। जब हाथ हटाया तो वहां आयत रजम चमक रही थी, जिसमें रजम करने का हुक्म था। तो इससे पता चलता है कि अल्फाज को बदला भी था कुछ। कुरान ने कहा, फवाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, वाइल है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है, हाँ, ताकि थोड़ा सा दुनिया का थोड़ा सा सामान खरीदे, पूरी दुनिया भी मिल जाए। हसन बसरी कहते हैं दीन के बदले में तो वो थोड़ा सा सामान है, जाय होने वाला है, आखिरत के मुकाबले में कोई माना नहीं रखता। फवाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब, फवाइलुल लहुम क्या है, वो जो लिखते हैं, मिम्मा कतबत अयदीहिम ववाइलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, जो उनके हाथों ने लिखा उसके लिए वाइल है,
और जो वो कमा रहे हैं उसके लिए वैल है, तबाही है, या जहन्नम का ठिकाना है। वैल एक वादी का नाम है, बाद मुफस्सिरीन बता। तो तहरीफ, कुरान को, वो तौरात इंजील को बदल देना कई शक्ल में होता है। आज उम्मत में देखिए क्या तहरीफ नहीं हो रही है मानवी तौर से। जिसको कुरान और हदीस ने शिर्क किया कहा, आज हमारे यहां कुछ लोग उस शिर्क को कुरान और हदीस से साबित करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों का वसीला नहीं लगाना चाहिए, अमाले सालेह का लगाया जा सकता है। मैंने एक आलिम का खिताब सुना, उसने कुरान में कहा कि देखो अल्लाह ताला कहता है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और सलात से मदद हासिल करो। उसने सामईन से पूछा, मौलवी साहब ने, कि सब्र अल्लाह है, नमाज अल्लाह है? लोगों ने कहा नहीं। कहा सब्र अल्लाह वाला है, नमाज अल्लाह वाली है। इससे पता चला अल्लाह वाले और अल्लाह वाली से मदद मांगी जा सकती। नारे तकबीर लग रहा है। ये कुरान से इस्तेदलाल करके नाजायज को जायज बताया जा रहा है। अकीदे में कुरान से इस्तेदलाल करके सैयद कुतुब साहब की सूरे इखलास की तशरीह देखिए, डॉक्टर इसरार साहब का वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन की तशरीह देखिए। डॉक्टर इसरार हमारे यहाँ बहुत नौजवान मुतासिरीन हैं, किसी वक्त तफसील से उनके ख्यालात और अकायद पर गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह। सैयद कुतुब, शेख रबी और अरब उलमा ने बड़ी तफसील से लिखा उनकी तफसीर के बारे में, फी ज़िलालिल कुरान मालिम फी तरीक़ वगैरह के बारे में कहा कि इसे पढ़ने से मना कर देना चाहिए, इसमें सरासर गुमराही है। कुरान से वहदतुल वजूद को साबित करने की कोशिश की गई है उसमें। इब्ने अरबी का, हिंदुओं का अकीदा, सारी चीज में अल्लाह है, सब तरफ अल्लाह ही अल्लाह है, कुरान से साबित कर रहे हैं हमारे सूफिया, हमारे इधर उधर की शख्सियात। अगर आप कुरान से उस चीज को साबित कर रहे हैं जिसको कुरान ने रद्द किया है, तो क्या ये तहरीफ नहीं है? ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और उल्टा तो उस पर मजीद इतना बड़ा दावा। अहले तसव्वुफ ये कहते हैं, अरे कुरान तो शिर्क सिखाता है, तौहीद हमारे मशाइख की तालीम में। बताइए, अल्लाह ताला ने जिसको किताबे हिदायत कहा, ये उसको किताबे गुमराही कह रहे हैं, किताबे जलालत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंदाजा लगाइए, मैंने एक दो मिसाल दी, वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। आज जिस तरीके से यहूद और नसारा में तहरीफ थी, आज यहां मुसलमानों में भी किया जा रहा है। अल्फाज में नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने अल्फाज की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है और माना की भी। लिहाजा एक ताइफा इस कौम में, इस उम्मत में हमेशा हक पर कायम रहेगा। कुरान, अल्लाह ने रसूल ने कहा ना, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती। इसी हदीस से यह भी मालूम है कि एक जमात अगर हक पर कायम रहेगी, इसका मतलब बाकी जमातें हक पर नहीं रहेगी, बाकी जमातें हक पर नहीं रहेगी और इनके मुखालिफ रहेंगे और मुखालिफिन इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हाँ, तो पहली एक चीज तहरीफ है और इसकी कई दलीलें हैं और इस पर काफी गुफ्तगू की जा सकती है। मैं थोड़ी सी पेश करके दूसरे टॉपिक पर आ रहा हूं। अल-गुलू व फिद्दीन, दीन में गुलू। कुरान ने कई मकाम पर अहले किताब को खिताब कर रखा, या अहल किताब ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, अहले किताब नाहक अल्लाह के दीन में हद से तजावुज ना करो। गुलू कहते हैं हद से बढ़ जाना। ये गुलू कई चीजों में होता है, शख्सियात में होता है, मकामात में होता है, आमाल में होता है। आमाल में कैसे कि एक चीज मकरू या हराम भी नहीं है और बंदा उनको तकवा परहेजगारी के नाम पे अपने ऊपर तय्यबात में से है जायज में हराम कर लेवे। एक चीज सुन्नत है उसको फर्ज कर लेवे, एक चीज सुन्नत और फर्ज नहीं है उसको अपने ऊपर लाजिम कर लेवे, जैसे नसारा ने किया था। वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैह, क्या है वरहबानियतन इब्तदऊहा, हाँ, के उन और रहबानियत जिसको उन्होंने ईजाद कर लिया था, बिदअत बनाया था, इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, हाँ, मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उन पर फर्ज नहीं किया था। हाँ, फर्ज क्या किया था कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे, फमारा हक रियायत, लेकिन उन्होंने उसकी रियायत नहीं की जैसे रियायत का हक था, लिहाजा नहीं किया। तो ये कुरान कह रहा है अब रहबानियत अपने ऊपर फर्ज कर ली। आज हमारे यहाँ देखिए ऐसे कि एक तबका यही तसव्वुफ का, बाज दूसरे लोगों का, और गुलू की ये शक्लें मुख्तलिफ पाई जाती है। अब गुलू की मुख्तलिफ शक्लों में एक, जैसे मैं बताऊं, यहूद और नसारा का एक गुलू था। नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो अल्लाह का बेटा कहा, वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, वो अल्लाह के बेटे। यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे। ये शख्सियत में गुलू, अल्लाह का बेटा नौजुबिल्ला बना दिया। इसके रद्द की और तफसील की जरूरत नहीं है।
उन्होंने अल्लाह का बेटा कहा। आज हमारे यहाँ एक तबका ये कहता है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से बने हैं। तो ताबीर में थोड़ा फर्क हो, लेकिन ये बेटा कह रहे हैं, बेटा भी बाप का उनसुर होता है। हाँ, यहूद अपने आप को अल्लाह का उनसुर कहते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि अल्लाह के जात का हिस्सा है, वही जो मुस्तवी अर्श का खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा बनकर। कोई फर्क नहीं है इनके अकीदे में, नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। हाँ, कि दोनों को एक कह रहे हैं। तो शख्सियात में इस तरह का गुलाब, अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर और फिर गालिबुल गैब और क्या क्या सारा अल्लाह से मिलाने वाला मामला यहूद नसारा ने अपने अंबिया के साथ किया। इसके अलावा शख्सियात के गुलू की एक शक्ल यह है कि उनको रब बनाया जाए हलाल हराम शरीयत साजी में। अल्लाह ने फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, कि उन्होंने अपने अहबार और रुहबान को, उलमा और मशाइख को अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया, और मसीह इब्न मरियम को भी। अदी इब्न हातिम जब मुसलमान हुए तो कहा कि हम पहले तो अहले किताब ही में से थे, हम तो अपने उलमा को रब नहीं बनते थे। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने ऐसे कैसे कह दिया? तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या ऐसा नहीं था कि वो जिसे हलाल कहते तुम हलाल समझते, जिसे हराम कहते तुम हराम समझते? कहा हाँ, ऐसा तो था। यही उनको रब बनाना है, यानी अल्लाह को रब मानने और इलाह मानने का तकाजा यह है, या उसका माना, उसके माना में यह शामिल है कि हलाल हराम शरीयत बनाने का हक भी हम उसी का माने। अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया कोई दूसरा हराम नहीं कर सकता, अल्लाह ने जिस चीज को हराम किया कोई और हलाल नहीं कर सकता। अब अगर कोई तकलीद करने वाला ऐसा मानता है कि इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक जिसकी ये तकलीद कर रहा है, वो जिसे हलाल कहे हलाल, वो जिसे हराम कहे हराम, तो वो शिर्क कर रहा है। ये तकलीद शिर्क है। हर तकलीद शिर्क नहीं है, कम दर्जा ऊंचा नीचा हो सकता है, दर्जात है उसके। पीर साहब को जो इस तरह मानता है कि कुरान हदीस कुछ भी कहे, मेरे पीर साहब जो कहेंगे मैं मानूंगा। कुरान कहता है ये हलाल है, लेकिन हमारे पीर साहब ने कश्फ आंख बंद करके कहा कि नहीं 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 हलाल है, कुरान हदीस के खिलाफ कहा और इसको मान लिया। ये शिर्क कर रहा है। यहूद और नसारा की तरह वो अपने उलमा और मशाइख को अरबाब और रब मान रहा है। अब वो सारे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में किसी बुजुर्ग, किसी पीर, किसी दानिश्वर को, किसी भी कोई भी नाम ले लीजिए, उनके पीछे भागते हैं, वो इस वईद में यहूद और नसारा की इस रविश या गैरों के इस तरीके में शामिल है। इसमें एक तो अंबिया की शख्सियात, बुजुर्गों की शख्सियात, और तीसरे ये बाप दादा की शख्सियात। यहूद और नसारा ही नहीं, जितनी कौमों का तस्करा आप कुरान में देखेंगे कि अंबिया ने उनको तालीम दी, हक की तरफ बुलाया, तौहीद की दावत दी, तो अक्सर ने यही कहा कि इन्ना वजदना आबा अना अला उम्मा, हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया, व इन्ना अला आसारिहिम क्या है लमुक्तदून, हम उनके ही नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके ही पीछे पीछे चलेंगे। हम अपने बाप दादा को हमने जिस तरीके पे पाया उसको हम छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारी तालीमात की वजह से। तो आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुसलमान, जिनको कुरान या हदीस पेश किया जाए तो कहते अरे ऐसे कैसे मान ले, हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं, क्या बेवकूफ थे क्या हमारे दादा? खैर मैं इल्म नहीं रखता, मेरे दादा बहुत इल्म रखते थे। हालांकि इसका पोता भी बोलेगा मेरे दादा को बहुत इल्म था, और ये खुद कहता है कि मैं जाहिल हूं। ऐसे ही चल रहा है। तो तकलीद आबा, ये भी एक बात, ये तहरीफ, तकलीद आबा और गुलू, ये पिछली कौमों के गुमराही के बहुत बुनियादी और बड़े असबाब में से हैं, जिनको हमने यहां सरसरी तौर से जिक्र किया। इसी तरीके से गुलू की एक शक्ल इनके यहाँ क्या थी कि कब्रों को मस्जिद बना लेना। बुखारी, मुस्लिम और दूसरी हदीस की किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज से ये हदीस आपको मालूम है, सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंतकाल से पहले भी फरमाया, इंतकाल के 5 दिन पहले भी, और आम दिनों में भी फरमाया। आखिर वक्त में हज़रत आयशा कहती हैं कि आपकी बुखार शदीद था, आप चेहरे पर चादर डालते, दम घुटने लगता, हटा लेते, डालते हटा लेते, डालते हटा लेते, और इसी हालत में आपने कहा कि अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया, मसाजिद बना लिया। मस्जिद एक तो ये होती है ऐसे तामीर किया जाए, एक ये है कि आप इमारत तामीर ना करें, जाके वहां नमाज पढ़ें, तवाफ करें, नजर नियाज करें, तो भी आप वहां इबादत जहां कर रहे हैं उसको आपने मस्जिद बना लिया। आप घर में जिस मकाम पर नमाज बराबर पढ़ते हैं वो आपके घर की मस्जिद हो गई, सजदागाह। तो अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि यहूद और नसारा ने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। आज अपने हिंदुस्तान में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितने मकामात पर कितनी दलीलें हैं, आप अभी यहां से निकलेंगे तो मेरा ख्याल है यहां आजू बाजू में मिल जाएगा कि कब्रें हैं, उस पर मस्जिद बनी हुई। अंबिया की कब्रों पर मस्जिद बनाना
ये लानती काम है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना है। अंबिया की कब्रों की इबादत करना कितना बुरा होगा। यहां तो कब्रों की इबादत हो रही है और अंबिया की कब्रें, और हमारे यहाँ जो बुजुर्गान दीन और इनको मान रहे हैं, कहीं कहीं तो पता चलता है कि जो मर गया हम उनको कह रहे हैं अल्लाह के वली थे, पता नहीं अल्लाह के वली थे कि नहीं, यहां पर हम कैसे जानते हैं। एक आदमी नमाज भी नहीं पढ़ता, उसको बोलते हैं कि बहुत पहुंचा हुआ है। अगर कुरान और हदीस पर अमल करने वाला कोई आदमी नहीं है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। यहां इस आयत में औलिया अल्लाह की सिफत बताई कि ईमान वाले और तकवा वाले। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुत्तकी हो ही नहीं सकता, जो कुरान और हदीस पे नहीं चलता वो मुत्तकी और ईमान वाला है ही नहीं। और अगर ऐसे किसी शख्स को कोई वली मानता है तो वो मोमिन नहीं है, कुरान की इस आयत का इनकार कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उलमाए सलफ ने कहा। किसी ऐसे को आप वली मान रहे हो जो मुत्तकी और ईमान वाला बज़ाहिर नहीं है, तो आप कुरान और हदीस की का इनकार कर रहे हो, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो शख्सियात के गुलू की शक्ल एक ये भी है। और आज आप देखिए ये जो 2-3 शक्लें मैंने पेश की है ना, तहरीफ, गुलू में जो है शख्सियात का, इसने अकायद को तबाह कर रखा है, मनहज को तबाह कर रखा है। हमारे यहां भी लोग इस मामले में इस तरह से भी गुलू करते हैं कि एक शख्सियत को मान लिया। अब किसी को, जैसा कि अभी मैं कह रहा था, मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह, सैयद कुतुब रहमहुल्लाह, मौलाना इलियास रहमहुल्लाह, फला बुजुर्ग, फला शख्सियत, इनसे अकीदत है। अब उनकी अकीदत में उनके पीछे चल रहा है तो कुरान और हदीस उनके खिलाफ आ गया, रद्द कर दिया, नहीं मान। हम उन शख्सियात को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये तरीका वो कितने भी सही हो कितने भी गलत, ये गलत है। और दूसरी बात तो ये, जहां तक सैयद कुतुब, इख्वानुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी और इन लोगों के मनहज और तरीके की बात है, तो आपको उनका तरीका इख्तियार करने से पहले देखना चाहिए कि कुरान और हदीस के मुताबिक उनका अकीदा और मनहज है कि नहीं। अभी मैंने 2-4 मिसालें दी। उनके यहाँ खारिजियत है, उनके यहाँ बातनियत है, उनके यहाँ वहदतुल वजूदी अकीदा है, उनके यहाँ शिर्क है, उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे बुनियादी अकायद में इनहराफ है जिसकी बुनियाद पर माजी करीब के बड़े बड़े किबार उलमा, आलमी सतह के बड़े बड़े सलफी उलमा ने कहा कि ये लोग अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर नहीं है, सहाबा और ताबईन के तरीके पर इनका अकीदा और मनहज नहीं है। फिर भी हमारा नौजवान इनके पीछे भागा जा रहा है। लिख ले ये, और मनहज में कुरान और हदीस के खिलाफ होने के बावजूद उनके पीछे चल रहे हैं, तो ये यहूद और नसारा का तरीका है। गैरों की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं हम। हाँ, आगे हम बढ़े, यहीं से सारी गुमराहियां पैदा होती है। किसी शख्सियत से मुतासिर होकर कोई किसी को अल्लाह के दर्जे में पहुंचा रहा है, कोई किसी को नबी के दर्जे में पहुंचा रहा है। जो अल्लाह के दर्जे में पहुंचा रहा है उनको पूछ पाट रहा है, पुकार रहा है, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी या फला, या पुकार रहा है। और कोई रसूल के दर्जे में बिठा रहा है, तो रसूल से जो तालीम लेना चाहिए, मनहज लेना चाहिए, सीखना चाहिए, वो अपने बुजुर्गों से, अपने उलमा से सीख रहा है। एक चीज आगे बढ़ रहा हूं कि गुलू की एक शक्ल यह है कि जो चीज हलाल है उसको हराम, और जो हराम है उसको हलाल कर देना, हीलों के जरिए या कोई और तरीके से। आप वाकया जानते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा और सूरह आराफ में जिक्र किया। सूरह बकरा में मुख्तसरन वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, शनीचर के दीन के सिलसिले में जिन लोगों ने हद से तजावुज किया, आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। शनीचर के दिन उनके लिए हफ्ते की ईद थी, जैसे हमारे लिए जुमा। उस दिन वो साहिल के इलाके के थे, जैसा कि सूरह आराफ में कुछ तफसील है। उनको कहा गया शनीचर को मछली का शिकार नहीं कर सकते। हाँ, तफसील आप जानते हैं। तो वो जुमा को जाल लगाते, हाँ, और शनीचर के दिन फंसा लेते, इतवार को निकालते। कहा शनीचर के दिन काट दिया। एक रिवायत है मकबूल दर्जे की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहूद पर अल्लाह की लानत, अल्लाह ने उन पर जानवरों की चर्बी को हराम किया था। फजम्मलूहा, तो उन्होंने उसे पिघलाया, व बाऊहा, उसे बेचा, व अकलू समनहा, और उसकी कीमत खाई। हम कहाँ खा रहे हैं चर्बी? चर्बी हराम है। लेकिन ये देखिए आइडिया, आज के हमारी जबान में आइडिया, दीन में इसको हीला कहा जाता है। आज कितने हीले हैं। हाँ, अभी रमजान आ रहा है, लोग बताते हैं, ये मौलवी साहब बताते हैं, हीले जो इख्तियार करते हैं कि जो हमारे यहाँ मालदार लोग हैं वो रमजान से पहले प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। अब प्रॉपर्टी खरीद लिया, इस पर ज़कात नहीं है। आपके इस्तेमाल के लिए अगर नियत में है तो ज़कात नहीं है, बेचने वाले हैं तो ज़कात रहेगी, वो माल तिजारत हो गया। लेकिन यहाँ फतवा दे रहे हैं। इसी तरीके से एक रास्ता बताया हमारे बुजुर्गों ने कि अगर एक आदमी के पास माल है, मेरे पास करोड़ रुपया है, अब उसकी ज़कात से बचना है, तो क्या शक्ल बताई उन्होंने, मौलवी साहिबान ने, कि 12 महीना गुजरेगा जब ज़कात फ़र्ज होगी ना, हाँ, तो 11 महीना गुजरे तो अपनी बीवी को तोहफा दे दो कि मैंने तुमको हिबा कर दिया। फर्ज ही नहीं हुई, 12 महीना हुआ ही नहीं।
अब उसके बाद जब 11 महीना हो गया तो वो मेरे को वापस तोहफे में दे देते कि मैंने तुमको हिबा कर दिया। तो ज़कात को फर्ज होने ही नहीं देते थे। ये मुगल बादशाह के ज़माने में सदरुस सुदूर मुफ्ती कौन था, एक बड़ा, वो यही फतवा देता था, यही अमल करता था। हाँ, मर गया, उसके घर को खोदा गया तो 3 बड़ी बड़ी देग निकली जिसमें जवाहरात सोने चांदी थे। अभी मैं तलबा से जिक्र कर रहा था कि ऐसा माल जमा के कि आप अपनी जिंदगी में पैसे को दफन करके रखें और आप जब दफन हुए तो वो बाहर आए, क्या फायदा? हाँ, क्या मतलब आया? ये मैं 2-3 मिसालें दे रहा हूं, ऐसी और भी मिसालें मिलेगी। हलाला, अल्लाह के रसूल की साफ साफ हदीस है, हलाला करने वाले और करवाने वाले पर अल्लाह की लानत है ना, अल्लाह की लानत। हाँ, अल्लाह की लानत है, लानती काम है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मौलवी साहब रास्ता निकालते हैं, बहिश्ती ज़ेवर उठाइए, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह कहते हैं कि हलाला मुरव्वजा अगरचे हराम है, लेकिन इसके करने से औरत पहले खाविन के लिए हलाल हो जाती है। अब ये हो गया मसलक इनका। अब हिंदू लोग मजाक उड़ा रहे हैं हलाले का, जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, हमारा मसलक है। मजाक उड़ता रहे, कानून बन गया इस्लाम के, आपने मौका दिया तो ये हलाला। अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, मैंने पेश किया था, पाकिस्तान के एक पर्चे से, फिर हिंदुस्तान के किसी अखबार ने छापा था कि बाद यूरोपीय ममालिक में तलाक बहुत होता है, पाकिस्तानी और दूसरे लोग वहां तलाक बहुत होते हैं, तो कहा तलाक हो गया। अब वो बीच में कुछ लोगों ने पढ़ के दोनों में मुसालहत कराई, हलाला करवाया और उसको मिला दिया और हलाले की जो है शूटिंग कर ली। हलाले के बाद जो है कुछ दिनों के बाद मियाँ बीवी को ले जाके बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी ये हलाले की जो है वीडियो हमारे पास है, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि इसको हम आम ना करें या बेइज्जती ना हो तो हमें इतनी इतनी रकम दीजिए। अब ये हमारे असहाब जुब्बा और दस्तार भी जो है ब्लैकमेलिंग का धंधा सीख रहे हैं, वो भी दीन के नाम पे। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दीन को खिलवाड़ बनाया, यही करते थे वो सब। ये जो चीजें हैं ना, हाँ, वही क्या क्या मैं सुनाऊं, वक्त नहीं है। जैसे दीन को खिलवाड़ बनाया था, कुरान हदीस पे अमल नहीं करना, कुरान खानी करके बरकत हासिल कर लेना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा कि जिस तरह आज मुसलमान में होता है ना कि बरकत के लिए कुरान पढ़ते हैं, ऐसे ईसाइयों में होता था अमल वमल नहीं करने का, तो इंजील पे घर में पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। वो जो उनके यहाँ एक मुस्लिह पैदा हुआ था, क्या नाम था, जिसने वो इस्लाह का काम किया, ईसाइयत खलीसा के खिलाफ जो है उसने सन 1600 में वो जो है मुखालफत शुरू की, उसका जिक्र किया। उसने यही सवाल उठाया कि हमारी निजात का इन्हिसार इंजील पर, अल्लाह की किताब पर अमल करने में है या पोप और पादरी की मुआफ़कत करने में है कि हम गुनाह करें उसको तोहफा देवे, वो हमारे को जन्नत अलाट कर देगा। घर में आओ तोहफा तायब तो गुनाह माफ कर देगा, कन्फेशस कर लो गुनाह माफ। तो वो जो करते थे वही आज मुसलमानों में हो रहा है कि आप कुछ मत करो, नशा करो, जिना करो, चोरी करो, हराम खोरी करो। नियाज जुमेरात के दिन पढ़ा लो, मौलवी साहब आके फातिहा कर देंगे, सब माफ। शॉर्टकट जन्नत का बता देंगे कि 15 से 15 शाबान को कौन इतनी मेहनत करे रमजान के रोजे और इतनी मेहनत आखिरी अचरे में। एक रात बता दी, पूरे रात की जो है साल भर की नमाज जो छूटी है सबका कवर कर लिया। बेनमाजी बनाने का नुस्खा, कज़ाए उम्री पढ़ ली। ये जो सारे खिलवाड़ और खेल चल रहे हैं, वक्त नहीं है, आप थोड़े में ज्यादा गौर करें। ये सारी चीजें यहूद और नसारा के यहाँ गुमराहियों की पाई जाती थी। चुनांचे ये एक चीज मैंने बताई कि हीलों के जरिए से हलाल को हराम बनाना। इसी तरह इबादत में तशद्दुद और गुलू, रहबानियत का मैंने जिक्र किया। इसी तरीके से ज़ाते अनवात वाली हदीस को देख लीजिए, हज़रत अबू वाक़िद लैसी की तिरमिज़ी की सही हदीस है। वो कहते हैं कि हम हुनैन की तरफ निकले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहाँ यहूदी मुशरिकीन का एक बैरी का दरख्त था जिसको वो ज़ाते अनवात कहते थे। हाँ, हमने देखा जो नए नए मुसलमान थे, हज़रत अबू कतादा अबू वाक़िद लैसी कहते हैं कि हम नए नए मुसलमान जो थे, हमने ये कहा कि जैसे अल्लाह के रसूल इनका जैसे ये दरख्त है ना ज़ाते अनवात, हमारे लिए भी बना दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह अकबर। गुस्सा हो गया, ताज्जुब और गुस्से में आपने अल्लाह अकबर कहा और उसके बाद कहा इन्नहा सुनन, यही है सुनन, लतरकबुन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम अपने से पहलों के नक्शे कदम पर सवार होगे, चलोगे। हाँ, बिल्कुल हु बहु। कुलतुम वल्लज़ी नफ्सी बियदी कमा कालत बनु इस्राईल अले मूसा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमने वैसी ही बात कही है जैसे बनी इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी, जो कुरान में है कि उन्होंने मूसा से कहा था इजाल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कि ऐ मूसा हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना दीजिए जैसे इन मुशरिकीन के माबूद है। गौर कीजिए,
ज़ाते अनवात में वो, उसमें रिवायत में है कि वो मुशरिकीन उस पर हथियार लटकाते थे, उससे तबर्रुक लेते थे। तो जिस चीज से तबर्रुक कुरान और हदीस ने नहीं बताया, उससे तबर्रुक हासिल करना, उनको माबूद बनाना है। मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने जो कहा था कि हमारे लिए माबूद बना दो, अल्लाह ताला कह रहा है कि वैसे ही माबूद बनाना भी कहा तुम कह रहे हो। अब आज कितनी चीजों को लोगों ने मुतबर्रक बनाया। वो देवबंद का अनार का दरख्त जो है वो मुतबर्रक है, वहां जिसकी नमाज जनाजा पढ़ जाए बख्श दिया जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। अगर ऐसा कहते हैं तो ये ऐसा ही बात है। किसी के मज़ार फला जगह जाओ तो ये मुराद पूरी होती है, फला चीज पे जाओ तो ये काम पूरा हो जाता है, फला सफर कर लो तो ये फला जगह और फला शख्सियत, ये सब इसी किस्म से है। ये यहूद और नसारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें मुशरिकीन के तरीके से भी इस हदीस में मना किया और अहले किताब के भी। इसी तरीके से इसमें जो एक है कि कुफरिया और शिरकिया अमाल जो है यहूद और नसारा में पाया जाता था। मेरा वक्त कम है इसलिए मैं सिर्फ जिक्र करूं कि जादू का सीखना सिखाना और जादू पर अमल करना। यहूद हारूत मारूत का किस्सा देखिए सूरह बकरा में, अल्लाह ताला ने उसको बयान किया और बीच में कहा फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि जादू सीखना सिखाना हराम था। सिखाते थे वो हारूत मारूत तो कहते थे कि इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम आजमाइश है, कुफ्र मत करो, मतलब सीखोगे तो कुफ्र होगा। फिर भी वो उन दोनों से वो चीज सीखते थे जिसके जरिए से मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक करते थे। आज हमारे यहाँ बहुत सारे बदअकीदा लोग और बहुत सारी खवातीन, किसी से बदला लेना है, किसी का इंतकाम लेना है या कुछ झगड़े हैं घरेलू, तो उसमें उसके खिलाफ ये कर दो, उसके खिलाफ वो कर दो, जाते हैं फूक झाड़ करने वाले जादू टोना करने वालों के पास, पैसे भी देते हैं और ईमान भी देते हैं। ये कुफ्र है, जादू करना कराना कुफ्र है, शिर्क है। कहानत जादू ये उनके यहाँ आम था, ये हमारे यहाँ भी किया जाता है। इसी तरह यहूद और नसारा का एक बहुत बड़ी खराबी कुरान ने कहा, उनका तफर्रुक और फिरका बंदी और इख्तिलाफ। अल्लाह ने कुरान में कहा वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने फिरका बंदी कर ली और इख्तिलाफ कर लिया बाद इसके कि उनके पास वाज़ेह दलीलें आ चुकी थी। वाज़ेह दलीलें आने के बाद इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। ऐसे ही इस उम्मत में भी हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहूद और नसारा 72 फिरकों में बटे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। अब जाहिर सी बात है कि सब जहन्नम में जाएंगे तो वो सिराते मुस्तकीम जो अल्लाह का जन्नत की तरफ जाने वाला है उससे हटने पर होगा। और ये जो सिराते मुस्तकीम से जो हटता है वो बिदात, खुराफात, अल्लाह और उसके रसूल से हटकर शख्सियात के पीछे जाने की वजह से पैदा होता है। इस सिलसिले की और भी कई दलीलें हैं। कुरान में, हदीस में कई मकामात पर कहा गया कि अहले किताब जिब्त और तागूत पर, शयातीन पर, जादू पर, बुतों पर ईमान रखते थे, तागूत की परस्तिश करते थे। वह आबदत तागूत, उनमें से कुछ लोगों को बंदर और सुअर बना दिया गया, ये सनीचर वालों को भी बनाया गया था। तो ऐसे ही ये अमल जो हुआ था इस उम्मत में भी होगा। यहां भी तागूत की इबादत करने वाले लोग पाए जाते हैं। फिरका बंदियां हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, बल्कि उसको पूरी इस्लामी तारीख में झेल रहे हैं। अब इस सिलसिले में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे किसी ऐसे मकाम पर एक सहाबी आया कहने लगा कि मैंने बवाना के मकाम पर एक ऊंट ज़बह करने की नजर मानी थी, तो पूरा करूं क्या? तो आपने दो सवाल किए कि क्या वहां कोई बुत पूजा जाता था? लोगों ने कहा नहीं। कहा वहां जाहिलियत का कोई त्यौहार मनाया जाता था? कहा नहीं। कहा ठीक है, अपनी नजर पूरी कर लो, इसलिए कि ऐसी नजर पूरी नहीं की जा सकती जिसमें अल्लाह की मासियत हो, अल्लाह की मासियत, नाफरमानी। इसका मतलब यह कि अगर गैरों का कोई ईद और त्यौहार की जगह है तो वहां इस्लाम का अमल करना भी मासियत है, अल्लाह की नाफरमानी। कितनी ज्यादा ताकीद की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों में भी हमको मुखालफत की तालीम दी है जो हमारे और उनके दरमियान मुश्तरक है, यानी हमको भी कहा गया है वो काम करो और यहूद और नसारा भी करते हैं। तो उसमें यह हुक्म दिया गया है कि कैफियत में, तादाद में या कुछ ऐसी चीज में इख्तियार करो जिससे उनसे आप अलग हो जाओ। जैसे यहां तफसील ना बयान करते हुए आशूरा के दिन का रोजा, अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे, देखा कि 10 मुहर्रम को यहूद भी रोजा रखते हैं। कहा किस लिए? कहा इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा और बनी इसराइल को फिरौन से निजात दी थी, उसकी खुशी में मूसा अलैहि सलाम ने रोजा रखा था, हम भी रखते हैं। तो कहा नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम मूसा से ज्यादा तुम्हारे, हम ज्यादा हकदार हैं कि हम उनकी पैरवी करें। चुनांचे उस दिन तो पहले से भी रोजा रखते थे, आपने और ताकीद से शुरू कर दिया और फिर उसके बाद आखिर में आपने कहा कि मैं अगले साल जिंदा रहा तो 10वीं के साथ 9वीं का भी रोजा रखूंगा। यानी यहूद भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, तो एक और रोजा बढ़ा के उनकी हम मुखालफत करेंगे। वो भी दाढ़ी रखते हैं, हाँ, मोछ रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जस्सुश शवारी व आफुल लुहा व खालिफुल मजूस, कि अपने मोछ काटो, हाँ, और दाढ़ी छोड़ दो और मजूस की मुखालफत करो।
अगर वो भी दाढ़ी रखते हैं तुम भी, तो तुम ऐसा करो। बुखारी की एक रिवायत में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नल यहूद व नसारा ला यस्बिगून, यहूद और नसारा जो है वो मेहंदी वगैरह नहीं लगाते, लिहाजा तुम उनकी मुखालफत करो। ये बुखारी की रिवायत है। हाँ, हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि यहूद जो है अपने नमाज और इबादत के वक्त जूते चप्पल निकाल देते। क्यों? इसलिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे तो अल्लाह ने कहा था इन्नका बिल इखला नालैक फइन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, अपने जूतों को निकाल दीजिए, आप तुआ की मुक़द्दस वादी में। तो उसकी पैरवी में करते हैं। जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अपने जूतों और चप्पल में, अपने जूतों में और अपने मोज़ों में नमाज पढ़ा करो और यहूद और नसारा की मुखालफत किया करो। हमको कहा गया वो भी रोजा रखते हैं, तुम भी रोजा रखते हो, तो तुम सहरी खा के उनके रोजे की मुखालफत करो, वो सहर नहीं खाते। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी त्योहारों के सिलसिले में कहा कि जब आप मदीना पहुंचे और देखा कि हमारे यहाँ ये जाहिली लोग कुछ 2 दिन त्यौहार मनाते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने तुमको जाहिली त्योहारों से बदलकर 2 इस्लाम के जो त्यौहार दे दिए, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। हाँ, अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उसका बदल दे दिया। जब एक चीज का बदल आता है तो दोनों चीजें रहती है क्या? इसके बदले में मैं आपको ये दे रहा हूं, मतलब ये भी दूंगा क्या? जो पहली चीज थी बदले में है ना, तो वो चीज वापस ले रहा हूं। तो अब जब बदले में दिया तो अब वो पहले वाला त्यौहार नहीं चलेगा। हाँ, कुरान की एक आयत है वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, जो ज़ूर में हाजिर नहीं होते। इसका आम तर्जुमा करते हैं कि जो झूठी गवाही नहीं देते, लेकिन उलमा कहते हैं कि अगर ये माना होता तो ज़ूर पे बे होता, वल्लज़ीना ला यशहदून बिज़्ज़ूर। तो अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि इसीलिए बात सहाबा और सलफ से ये तफसीर है कि ला यशहदून ज़ूर का मतलब यह है कि जो गुनाह के काम में, झूठ के काम में शरीक नहीं होते, यानी गैर मुस्लिमों के त्यौहार में शरीक नहीं होते। गैर मुस्लिमों के त्यौहार में वहां रौनक नहीं बढ़ाते। आज कितने मुसलमान शरीक होते हैं, यकजहती का मुजाहरा करते हैं। उनके त्यौहार में शरीक होना और उनके त्यौहार को अपने घर में लाना फिर कितना बुरा है। हाँ, जो शख्स नौरोज और महरजान मनाए, बाद सलफ ने कहा कि वो मुसलमान नहीं है। पुराने सलफ के अक़वाल का मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ इन आयत और हदीस की रोशनी में। अब हमारे यहाँ वक्त नहीं है, खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट बचे हैं, तो उसमें मैं एक अहम बात करूं। मैंने ऐसा सुना है कि तलौली में कुछ घरों में बर्थडे मनाया जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया, हैरत ज़दा। और ये सुनने के बाद ही मैंने इस उन्वान को पसंद किया कि गोया हमारे मुसलमान मर्द और ख़वातीन इस उन्वान और मौजू की अहमियत को नहीं। आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ों को? इन सब चीज़ों को क्या समझते हैं? इसका नतीजा कहाँ तक जाता? अभी इशारा करूं, अफसोस के वक्त नहीं है। आप ये खबरें सुन रहे हैं ना, मैंने खुद यहां जिक्र किया था। 2 महीना पेशतर एक खबर आई थी कि बंबई में 1-2 महीना पहले सिर्फ 1 महीने में 35 मुस्लिम लड़कियों ने गैरों से शादी की, धर्म बदल लिया। आपकी दीनी गैरत इसे कबूल कर रही है? कुछ सालों पेशतर तक हमारे बचपन में ये खबरें, इस तरह की खबर शाज़ व नादिर आ जाए तो लोग हैरत करते थे। मुसलमान औरतों में भी इतनी गैरत थी कि ये सोच नहीं सकती थी। आज सोच रही हैं, कर भी रही हैं। कैसे? ये जो मौजू हमारा चल रहा है, जिस पर गुफ्तगू हो रही है कि गैरों की मुशाबहत इख्तियार ना की जाए, ये टीवी चैनल, फिल्में उनकी तहजीब व सकाफत को पसंदीदगी की नजर से देखना, धीरे धीरे उनकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है, धीरे धीरे इस्लाम की अहमियत कम होती है, उनके मजहब की इज्जत बढ़ती है, और फिर इसमें फर्क करने को कोई अहम बात नहीं समझी जाती। और एक वो मरहला आता है जो हम आज देख रहे हैं कि कुछ लोग मजहब तक तब्दील कर देते हैं, दुनिया के लिए अपनी आखिरत तबाह कर लेते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। साजिश के तहत कितनी मुस्लिम बच्चियां ऐसी हैं, वहां गई 2 साल के बाद वहां से भी फेंक दिया गया, ना इधर की रही ना उधर की। हम ये सबक पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि जान चली जाए, जान कुर्बान कर दो, सब छोड़ दो, दीन बचाओ, अकीदा बचाओ। और आज अकीदे का सौदा कर रहे हैं मुसलमान बच्चियां, औरतें। तो हमारी वो माए बहनें अगर सुन रही हैं और ना सुन रही हैं तो पहुंचाए मेरी बात। ये तय कर लीजिए कि बर्थडे हमारे घरों में नहीं मनाया जाएगा। ये मुसलमान तरीका सलीका नहीं है, ये गैरों का शियार है। अगर बर्थडे मनाना हो तो हम ईद मिलाद नबी की मुखालफत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख को सहाबा ने नहीं मनाया, आपने नहीं बताया, किसी नबी और किसी बुजुर्ग के वह पैदाइश बर्थडे को नहीं मनाया, तो हम अपने आप के, अपने बच्चों की और इनके बर्थडे मनाएं? अगर आप और हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गैरों के तरीके को इख्तियार कर रहे हैं।
आप अंदाजा लगाइए कि ईद मिलाद ये जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मिलाद के मुताबिक क्रिसमस मनाया जाता है, ईसाइयों का त्यौहार, गांधी जयंती, फला जयंती, जैन मजहब के मानने वालों में कुछ जयंतियां हैं और इस किस्म की बहुत सारी चीजें जयंतियों की शक्ल में जो मना, आप अगर बर्थडे मना रहे हैं तो आप इन मजहब वालों के तरीके पे चल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को नापसंद कर रहे हैं। हाँ, इसी तरीके से अगर हम और भी कुछ चीजें हैं, मैं एक मिसाल देके इशारा करके कि अजान की जब बात आई तो ये कहा गया कि यहूदी आग जलाते हैं, ईसाई नाकूस बजाते हैं, हमको भी ऐसा कुछ तरीका इख्तियार करना चाहिए। जब यहूदी ना सारे कहते हैं तो कहा वो नहीं चलेगा, अजान दो, बेलाल अजान को दोहरा बोलो और इकामत को सिंगल बोलो। हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुनन अबू दाऊद वगैरह की रिवायत है। हाँ, इतनी शिद्दत है कि अल्लामा इब्न तैमिया यहाँ तक कहते हैं, ये आखिरी बात, कई चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, इतनी शिद्दत इख्तियार की है शरीयत ने कि अगर आप और हम अरबी जबान में गुफ्तगू करने की सलाहियत रखते हैं तो इब्न तैमिया कहते हैं, इसमें इख्तिलाफ है, किया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि हमको अरबी जबान में अगर बात करना आती है तो दूसरी जबान में बात करना जायज नहीं है। अरबी कैलेंडर और तारीख से काम चलता है तो दूसरे कैलेंडर का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने बास असलाफ का वाकयात बयान किया और वजह बताई कि आप जिस जबान को बोलते हैं, आपके बच्चे जिस जबान को सीखते हैं, उस जबान की तहजीब और सकाफत का आपके बच्चों पर असर पड़ता है। एक आदमी जब अंग्रेजी पढ़ता है तो शेक्सपियर के, बर्नार्ड शाह के, अंग्रेजों के और उनकी मजहबी चीजों की बहुत सारी चीजों को पढ़ता है, सुनता है, अकवाल को याद करता है। ऐसे ही मराठी और दूसरी जबानों का, लेकिन जब अरबी पढ़ेगा एक बच्चा तो अरबी पढ़ने वाला कुछ कुरान उसको याद होगा, कुछ हदीसें पढ़ेगा, सहाबा के अकवाल और अइम्मा सलफ के अकवाल पढ़ेगा, वो इस्लामी और दीनी तहजीब से करीब होगा। लिहाजा अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि इसलिए हमको इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि उस जबान से लोगों को आशना करें जिस जो हमारे दीन और मजहब के लोगों की जबान है। हिंदुस्तान में उर्दू की जब हम तायीद करते हैं, उसको जिंदा करने की बात करते हैं, तो किसी जबान को मुकद्दस नहीं मानते, इसलिए कहते हैं कि उर्दू जबान में हमारे कुरान के तराजिम है, हदीसों और उनकी शुरुआत के काम हैं, तो इस्लामी तहजीब और सकाफत के बहुत सारे निशानात हैं। ऐसी और भी चीजें हैं, आप कुरान हदीस में जगह जगह को देखेंगे कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि देखो तुमसे पहले के लोग इस वजह से हलाक हो गए। हाँ, जैसे हज़रत उसामा गए कि वो फातिमा मखजूमिया बड़े खानदान की चोरी की, हाथ मत काटिए, तो कहा कि इसमें तुम सिफारिश करने आए हो। इसी पहले के लोग इसीलिए हलाक हुए कि अगर कोई अशराफ अगर गुनाह करते थे तो उनके लिए नरमी बरतते थे, कमजोर लोग करते थे तो उन पर सख्ती बरतते थे, उन पर सजा। आज हमारे यहाँ ये भी हो रहा है। वक्त ज्यादा हो गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बस फवाइद और इसकी हिकमतों के ताल्लुक से कुछ इशारे हुए थे, एक दो बात फिर से दोहरा दूं कि अगर हम दूसरे कौमों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं तो इस्लाम का तशख़्ख़ुस मजरू होता है। इस्लाम जो शख्स ऐसा कहता है तो वो अल्लाह के दीन पर राजी नहीं है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूला के खिलाफ है। अगर कोई दूसरे मजहब की किसी चीज को इख्तियार कर रहा है तो वो अपने अमल से ये कह रहा है कि इस्लाम में कमी है, उस कमी को हम दूसरे मजहब से पूरा कर रहे हैं, अपने तशख़्ख़ुस को कम कर रहा है, दूसरे मजहब की तरफ मायल हो रहा है और अपनी नस्ल को इस्लाम से हटाने का एक नमूना पेश कर रहा है। अल्लाह तबारक, इस और भी नुकसान आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन को और दीन के तकाज़ों को समझने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में हर खैर से नवाजे, हर फितने और हर अज़ाब से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।